जय श्री दुर्गा दोस्तों। आज की क्लासेस में हम देखेंगे स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड देखेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है उसका मैंने बताया था बेसिक, ठीक है, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन था। आज डिवीजन में हम देखेंगे, बेसिकली ही देखेंगे कि कैसे डिवाइड होता है स्क्वायर रूट में। जैसे सपोज दैट कीजिए रूट 3 है, डिवाइड रूट 2 है। एक याद रख लीजिएगा कि डिवाइड का मतलब बाई होता है, अर्थात फ्रैक्शन में जाता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बाटा बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। जैसे देखिए, आप इसे बाई के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे राइट कर सकते हैं, ये कैसे डायरेक्ट बाटा में आ जाता है, तो देखिए इसका सिंपल रूल है, जैसे आप भी जानते होंगे। रूट 3 है, आप जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद, ये अपोजिट हो जाता है। जैसे इसके नीचे 1 साइलेंट होता है, किसी नंबर के नीचे कोई नहीं है तो 1 छुपा रहता है, तो 1 ऊपर चला जाता है और ये नम पार्ट जो है डेनम बन जाता है। तो इस तरह से कर सकते हैं रूट 3/√2। अर्थात बोल सकते हैं फिर डिवाइड से मल्टीप्लाई में ही आना होता है, अर्थात मल्टीप्लाई का ही रूल लगता है। बस थोड़ा सा डिवाइड का क्या, बस यही अपोजिट हो जाता है, जो लास्ट का भाग होता है वही अपोजिट हो जाता है। फिर आप मल्टीप्लिकेशन जो करने जानते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन में लूँ, जैसे सपोज दैट कीजिए रूट 7 डिवाइड रूट 2 डिवाइड रूट 5 डिवाइड रूट 11। देखिए ऐसे नंबर है, ठीक है, जो कि कोई किसी से डिविजिबल नहीं है, सब ठीक है। अब देख रहे हैं कि टोटल यहाँ पे क्या है, डिविजिबल फॉर्म में नहीं है, तो आप इसे कैसे ले सकते हैं, जैसे राइट कैसे कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई जैसे कीजिएगा, ये सबके नीचे 1 साइलेंट है, मैंने बताया था कि ये फर्स्ट वाला ठीक है नहीं चेंज होगा, बट डिवाइड के बाद जो लास्ट नंबर होते हैं वो चेंज हो। जैसे ये डिवाइड है तो इसका लास्ट नंबर ये है, तो देखिए चेंज होगा 1/√2। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 1 ऊपर चला जाएगा √5 मल्टीप्लाई, फिर ये 1 ऊपर चला जाएगा √11। फिर आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से। देखिए यहाँ पे 1 है, √7 ऊपर, जैसे मल्टीप्लिकेशन का मालूम होगा फ्रैक्शन में कि नम को नम पार्ट से, मतलब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई किया जाता है, नीचे वाला भाग को नीचे वाला भाग से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ऊपर में देखिए √7 है, ठीक है, बाकी आउटर साइड 1 है, तो यहाँ भी 1 है, तो 1 यहाँ आके साइलेंट हो जाएगा बाय। अब जैसे √2 है, √5 है, √11 है, तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। 10 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो √110 आ जाएगा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7/110, ये रूट अंडर में हो जाएंगे। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि यहाँ पे कुछ रेड्यूस भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे राइट करते कब, जब रेड्यूस होना होता है तो, ठीक है, बट रेड्यूस नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए एक आपका जो है रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। जब हमारे पास डेनम पार्ट में रूट बच जाते हैं तो बस उसको और कोई उपाय नहीं होता है, ठीक है, उसको रैशनलाइजेशन किया जाता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि डिवीजन में अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता है, अगर डेनम पार्ट नम पार्ट को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाता है और उसका डेनम पार्ट में रूट में कुछ भाग बच जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रूट को हटाने के लिए रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करना पड़ता है। जैसे यही है, ठीक है, जैसे यही है, तो आप इसको कैसे कीजिएगा, √7/√110 मल्टीप्लाई कीजिएगा √110 √110, इस तरह से राइट करना होगा। अब 7 से रूट के अंदर जाकर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 770 आएगा बाय। अब ये देखिए दोनों एक जैसा है, तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। अब √770 बाय, अभी स्क्वायर से रूट क्या होता है, उड़ जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है। या फिर ऐसे भी मालूम है, आप इसको डबल टाइम है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इसका कंप्लीट स्क्वायर आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आएगा 110 ही आएगा। जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये 110 है, ठीक है, और पावर पे स्क्वायर रूट है, तो पावर पे स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, 1/2 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी ले रखा है मल्टीप्लाई 2 में, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो देखिए 110 के घात 1 बच रहा है, अर्थात लिख सकते हैं 110। ये फाइनल मेरे पास आंसर चल के इस तरह से आ जाता है। तो आपको ये लर्न कर लेना है कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट होते हैं, उनका जब हम डिवाइड करने चलते हैं, तो अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाता है डेनम को नम पार्ट से, तो ऐसी स्थिति में मेरे पास, ठीक है, रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट उभर के आता है। जैसे क्वेश्चन मैं लूँ आपसे, जैसे सपोज दैट कीजिए √32 डिवाइड √8, ठीक है, जैसे ये ले लीजिए आप, चलिए छोड़िए, मैं इसको मैं हाइड करता हूँ। तो आप जैसे रूट कैसे करेंगे, √32 बाय डायरेक्ट √8 करेंगे। अब ये कैसे राइट होता है, तो वही अभी जस्ट मैंने बताया। तो इसको जैसे डिवाइड कीजिएगा तो रूट अंडर क्या आएगा, 4 आएगा,
अब ये रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। जैसे आप एक्सिस में बता रहा हूँ, ये रूट से रूट है तो कट पाया, ठीक है, और ये रूट में ही आंसर आएंगे, रूट 4 होगा तो रूट 4 का स्क्वायर रूट निकल गया 2। तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं आया, ठीक है। रेशनलाइजेशन क्योंकि देख रहे हैं डेनम पार्ट है पूरी तरह से डिवाइड कर लिया। हाँ, हमने अभी यहाँ पे राइट कर रहा था रूट 32 डिवाइड 2 रूट 8, ठीक है। जब इसको अगर राइट करते तो कैसे होता, तो सिंपल सी बात है कि रूट 8 से आप कर सकते थे रूट 4, ठीक है, और ये मेरे पास निकल गया था रूट 4/2, स्क्वायर रूट इसका 2 होगा, बाई नीचे 2 है अर्थात 1 आंसर आ जाएगा। ये तो और सॉलिड आंसर है, ठीक है, 1 के फॉर्म में। तो ऐसे भी हम वर्क कर सकते हैं, या और इसको कैसे कोई वर्क कर सकता है, देखिए इसे और कैसे कोई दिखा सकता है। जैसे यही है रूट 32 है तो डायरेक्ट ऐसे लिखेगा वो, और रूट 32 को 16 × 2 में तोड़ेगा, बाई 8 को तोड़ देगा वो क्या में 4 × 2 में तोड़ेगा, क्योंकि ब्रेक करने हमने सिखाया है, ब्रेक करके भी कोई निकाल सकता है। कोई नए नए बच्चे हैं, ठीक है, उनको नहीं आता, ठीक है, और डिवाइड करने तो बेटा ऐसे भी आप स्मॉल पार्ट में लाकर ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 √2 बाई, यानी 16 का स्क्वायर रूट मैंने निकाल दिया तो 4 आया। अब इसका भी 4 का निकल रहा है तो 2 हो जाएगा √2। ये √2 और √2 कैंसिल होगा, फिर 4/2 बचा, फिर 2 से 4 2 टाइम में फिनिशिंग हो जा रहा है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर डायरेक्ट डिवाइड करके राइट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी समझें कि डिवाइड एक्चुअली है मल्टीप्लाई का ही फॉर्म में है, जस्ट उसको नम डेनम लास्ट वाला पार्ट को हम रिवर्स कर लेते हैं। जैसे अगेन क्वेश्चन लो 2√2 प्लस √3, ठीक है, ये बाई ले लिया अर्थात डिवाइड हमने लिया। अब यहाँ पे राइट करते √5, तो देखिए ये भी एक डिवाइड का फॉर्म है, तो आप इसे कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आप नम पार्ट में कोई वर्क नहीं हो रहा है, डेनम पार्ट में भी कोई वर्क नहीं हो रहा है, अर्थात डिवाइड करने के लिए तो बोल रहा है बट डिवाइड हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा, रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट आएगा। तो रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट आपको मालूम है, नम पार्ट में जो है, जो रूट में है उसी से उठा के मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे ये देखिए √5 है, तो ये √5 से नम और डेनम में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 प्लस √3 बाई √5 × √5। अब ये देखिए √5 से जैसे इंटर करेंगे मल्टीप्लाई के लिए तो आ जाएगा 2√10 प्लस √15। अब ये बाई ले लीजिएगा, ठीक है, √25। तो ये देखिए मेरे पास आ गया, रूट हमने हटा दिया, √10 2√10 प्लस √15 बाई 5। कोई कॉमन तो नहीं हो रहा है, मतलब ये कॉमन होकर कुछ डिवाइड नहीं होगा, तो आप ऐसे भी आंसर रख सकते हैं, या फिर कुछ कॉमन हो रहा है। जैसे देखिए √10 है और √15 है, ऐसे तो आउटर वाला पार्ट का कॉमन नहीं हो रहा है, जैसे 2 है यहाँ कुछ नंबर ही नहीं है एक किसी का, तो आप आउटर वाला का कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। बट इनर पार्ट का रूट का जो अंदर का नंबर है वो कॉमन हो रहा है, कितना का होगा तो 5 का होगा, तो √5 ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बचेंगे 2 रूट, ठीक है, 2 बचेंगे प्लस √3 बचेगा बाई, ठीक है, 5। ये चल करके आंसर आया, ठीक है। इस तरह से आप ये देख रहे होंगे कि अगेन हमारे पास क्वेश्चन वही लग रहा है नम पार्ट में, ठीक है, सेम आ गया 2√2 प्लस √3, ठीक है। अगर इस √5 को अगर 5 से डिवाइड करना होगा तो अगेन मेरे पास सेम क्वेश्चन आ जाएगा। मैं दिखाऊं, ऐसे तो बुक में आंसर आपके पास पड़ा रहेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा अगेन ट्राई किया, ठीक है, √5 से 5 को डिवाइड करना चाहा तो डिवाइड हो जाएंगे, बट मेरा मकसद अगेन पुनः क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास इतना बुक में आंसर आएंगे, क्योंकि मेरा मेन मकसद था जब डेनम पार्ट में स्क्वायर रूट में कुछ नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट कम्प्लीटली निकलता है, तो आप उसको रेशनलाइजेशन कंसेप्ट यूज करके हटा सकते हैं। जैसे देखिए कैसे उसको बैक ला सकते हैं, जैसे देखिए यही है, ठीक है, 5 है, तो 5 को जो है पहले तो ऐसे राइट कीजिएगा 2√2 प्लस √3। √5 जो है इसको आप डबल टाइम रूट में राइट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बता रखा है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी कितना बड़ा नंबर हो, आप उसे रूट में डबल टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7 है, तो इसे आप डबल टाइम रूट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर प्रूव करना होगा तो कीजिए 49 आ जाएगा, 7 7 मल्टीप्लाई होगा, और अगेन 49 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है 7 आ जाएगा, दौड़ के वापस आएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिएगा 15 बराबर, ठीक है, तो √15 × √15 डबल टाइम रूट में मैंने मल्टीप्लाई किया, अगेन इसका मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा, 225 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा।
तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। देखिए फिर अगेन √5 से √5 डिवाइड हुआ, फिर यही आ गया 2√2 प्लस √3 बाई √5 बैक आ गया मेरे पास। तो ऐसे नहीं हमें करना है, ठीक है। फिर अगेन क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, बट आपकी जानकारी के लिए ये काफी बेहतरीन इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसे आप रखेंगे अपने माइंड में, क्योंकि कब इस सब सारी चीजों की जरूरत एक समय पर पड़ जाते हैं। आइए अगेन देखते हैं, ठीक है। जैसे रूट को हमने बताया कि आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जैसे 2 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर 1/2 प्लस 5 का पावर 1/2। सपोज दैट कीजिए, ऐसे भी मैंने प्लस में ले रखा है, चलिए इसको हम डिवाइड में ही ले लेते हैं बाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, कुछ लॉजिकल ले लेते हैं ताकि वर्क हो सके, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया 60 ले लिया, 60 का पावर 1/2। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पावर के फॉर्म में दिया है, तो 1/2 मेरा क्या इंडिकेशन करता है, स्क्वायर रूट। आप इसे भी राइट कर सकते हो √2 प्लस √3 प्लस √5। यहाँ भी 60 है तो √60 कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर वाला नम पार्ट में कोई एडिशन नहीं हो रहा है, नहीं रूट के अंदर से किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। आप इसे राइट कर सकते हो √2 प्लस √3 प्लस √5 बाई 60 है, तो आप इसे कर सकते हैं कितना, ठीक है। दो पार्ट में क्या ब्रेक होगा, देख लीजिए। तो 15 चौका 60 होता है, यानी 15 4 60 होता है, तो √50 √4, ठीक है। तो आप √2 प्लस √3 प्लस √5 बाई लिख सकते हैं 2√50। क्या आ गया ये मेरे पास 2√15 आ गया। अब देखिए अगेन मेरे पास ये 2√15 जो है मेरे पास रूट में ही रह गया, ये पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाया रूट, तो